नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ताजा खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल बुलेटिन की पहली खबर शाजापुर से आई, जहां पुलिस कर्मचारी द्वारा गोली चलाई प्रेम प्रसंग के मामले में युवती और उसके परिवार पर। दरअसल ये पुलिस कर्मचारी है और प्रेम प्रसंग में युवती के पिता को गोली मारी, उनकी मौत हो गई। भाई घायल है और युवती भी घायल हालत में है। दरअसल प्रेम प्रसंग से ये पूरा मामला जुड़ा बताया जा रहा है, जहां शाजापुर में ये पूरा प्रकरण सामने आया। पुलिस कर्मचारी के बारे में और डिटेल्स अभी नहीं पहुंची हैं, आप तक और जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि एक पुलिस कर्मचारी जिसने प्रेम प्रसंग के मामले में अपनी प्रेमिका, उसके पिता और उसके भाई पर फायर किया, जिसमें युवती के पिता की मौत हो गई और इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। बहरहाल आपको बता दें कि युवती का भाई और युवती गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। ग्राम बिरसा में एक मामला हुआ है, क्या कुछ मामला हुआ, क्या कुछ सामने है? बिरसा में जाकिर खान का परिवार रहता है और अभी घायल अवस्था में ये लोग आए थे, जाकिर खान और शिवानी उनकी जो लड़की है, जिसमें जाकिर खान की स्थिति अभी क्रिटिकल बताई गई है और शिवानी को भी रेफर किया है। प्रथम दृष्टया दो लोगों को गोली लगने की घटना प्रकाश में आई है और विस्तृत जांच कर रहे हैं। शाजापुर जिले के बेरछा में देर रात गोलीबारी की घटना हुई है। एक युवती और उसके परिवार पर गोलीबारी की गई है। आरोपी फिलहाल अज्ञात है। फिलहाल पुलिस जो है शाजापुर जिला अस्पताल पहुंची, एसपी खुद मौके पर पहुंचे। युवती की स्थिति गंभीर है, उसे इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है, जबकि इस पूरी घटना में युवती के पिता की मौत होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है कि आखिर इस गोलीबारी की घटना के पीछे की वजह क्या है, क्या इसका पूरा मकसद रहा होगा, आरोपी कौन है। तमाम पूरे बिंदुओं की जांच की जा रही है और अधिकारी जांच में जुटे हैं। सुनील हंचुरिया, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, शाजापुर। ये जो पूरा प्रकरण सामने आया, जब ये मामला सामने आया कि पुलिस इस मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस छानबीन कर रही है और आरोपी के संबंध में और डिटेल्स निकाली जा रही हैं। अब तक जो जानकारी मिली उसके अनुसार गोली मारने वाला जो आरोपी है वो पुलिसकर्मी बताया जा रहा है। बहरहाल इसमें और पुख्ता जानकारी क्या है, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये जो शाजापुर से पूरा मामला सामने आया, इस गोलीबारी की वारदात में युवती के पिता की मौत हो गई है और अभी इस वक्त छानबीन चल रही है। पुलिस अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। शाजापुर से इस पूरे मामले में अब तक हालांकि कोई पुष्टि नहीं की गई है आरोपी के बारे में और डिटेल्स हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। युवती और उसके परिवार पर गोली चलाए जाने के मामले में चूंकि भाई घायल है, पिता की मौत हो गई और युवती की भी हालत गंभीर है, इसमें ऐसे में परिवार से अभी बात करना संभव नहीं है। और साथ ही पुलिस इस पूरे प्रकरण को लेकर अभी सिर्फ प्रथम दृष्टया यही जानकारी दे रही है कि 3 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली थी, जिसमें से पिता की मौत हो गई है और एक युवती और उसका भाई घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनकी हालत अभी स्थिर है। हालांकि गंभीर हालत में उन्हें भर्ती कराया गया था और आगे क्या स्थिति इस पर रहेगी, लगातार नजर हम इस पर बनाए हुए हैं। शाजापुर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। इस प्रकरण को लेकर अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस कर्मचारी द्वारा ही गोली चलाई गई, ऐसा अब तक जो इनपुट मिला है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। जो आरोपी इसमें बताया जा रहा है वो आरोपी दरअसल खुद पुलिस कर्मचारी है और प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये मामला हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। क्या कुछ इसमें अभी तस्वीर है और क्या स्थिति है, फिलहाल इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण है गोलीबारी का काफी गंभीर ये मामला है, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई है जो कि युवती का पिता है। सुनील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सुनील, क्या डिटेल्स मिल पाई हैं अभी, क्या कह रही है पुलिस? देखिए आशीष, ये देर रात का पूरा सनसनीखेज मामला है। बेरछा एक काफी छोटा कस्बा है, वहां पर इस तरीके की वारदात होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। जो प्रारंभिक जानकारी उसके मुताबिक जो आरोपी है वो पुलिसकर्मी है और देवास जिले में पदस्थ है और एक युवती है वो उससे मिलने के लिए बेरछा पहुंचा हुआ था और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसमें जो आरोपी है उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और जिसकी वजह से युवती के पिता की मौत हो गई, जो दुखद है। और युवती भी गंभीर घायल है, जिसे इलाज के लिए अभी फिलहाल इंदौर रेफर किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है।
युवती के भाई को भी चोटें आई है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला प्रारंभिक तौर पर प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस तमाम बिंदुओं की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आरोपी पुलिसकर्मी है उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई है और युवती गंभीर रूप से घायल है, उसके बाद जो है पुलिस तमाम बिंदुओं की जांच आगे आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बेकाबू बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। दरअसल करीब 4 गाड़ियां इसकी चपेट में आईं और 6 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। ड्राइवर ने बस खड़ी की तो क्लीनर लेकर भागा बस और क्लीनर को पुलिस ने पकड़ लिया। इंद्रपुरी में गाड़ियों को टक्कर मारे जाने के इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। करीब 4 गाड़ियों को टक्कर मारी है और क्या रहा हादसे का कारण जानेंगे। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या कारण पता चल पाया आखिर क्या हुआ था? नियंत्रण खो गया था बस पर से या कोई और रीजन है? बिल्कुल आशीष, अगर बात करें तो ये जो बस है ये इंद्रपुरी में खड़ी हुई थी और वहीं पर अचानक जो ड्राइवर था वो गाड़ी लेके बस चला ही रहा था और आसपास की जो 4 से 5 गाड़ियां थी उन गाड़ियों को टक्कर मारते हुए तकरीबन ये बस आगे बढ़ गई और ये यात्री बस थी। इसमें उस समय कुछ यात्री भी सवार थे और जब ड्राइवर को लगा कि उसका कंट्रोल बस पे नहीं रहा तो बस छोड़कर भागा। उसके बाद फिर जो बस का क्लीनर है वो कंडक्टर है वो गाड़ी को लेके भागा, मगर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ की जा रही कि आखिरकार बस में ऐसी क्या टेक्निकल खामी आ गई थी जिसकी वजह से उसने इतनी गाड़ियों को टक्कर मारी और लोगों की जान पर आफत आ गई थी। हालांकि कई लोग घायल हुए, आधे दर्जन से ज्यादा लोग, सबको एक निजी अस्पताल में भर्ती करा गया है और फिलहाल ये सारी चीजों की जांच की जा रही कि आखिरकार बस में क्या खामियां थी या फिर ड्राइवर तेज रफ्तार बस चला रहा था। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और कटनी में ट्रक और मैजिक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। ये मैजिक गाड़ी और एक ट्रक की टक्कर में 3 महिलाओं की मौत हो गई, 10 लोग इसमें घायल हो गए। मैहर दर्शन कर लौट रहे थे ये सभी और मैजिक गाड़ी में सवार थे। जबलपुर बरेला निवासी एक ही परिवार के सभी ये सदस्य थे। मैजिक में सवार होकर मैहर दर्शन करने के लिए गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे अपने गृहग्राम। परिवार के लोग पिपरोध ब्रिज के पास यह हादसा हुआ और इस हादसे में एक ट्रक ने मैजिक गाड़ी को टक्कर मारी। इस मैजिक गाड़ी में एक ही परिवार के लोग सवार थे जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 10 लोग इस हादसे में घायल हो गए। बढ़ते आगे कोरबा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आज रामपुर विधानसभा क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भेंट मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ग्राम पंचायत चिर्रा और कुदमुदा में लोगों से रूबरू होंगे। 71 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दे सकते हैं। 65 विकास कार्यों का सीएम लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लोगों से योजनाओं के बारे में फीडबैक भी लेंगे और चिर्रा के रीपा का अवलोकन करेंगे। स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी उनकी चर्चा होगी। कुदमुरा में विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है और भेंट मुलाकात के दौरान बातचीत करेंगे। 71 करोड़ से अधिक विकास कार्यों की सौगात भी शेड्यूल में उनके द्वारा दिया जा सकता है। 65 विकास कार्य सीएम जिसका लोकार्पण और शिलान्यास कर सकते हैं। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। युगल, क्या शेड्यूल है सीएम का आज? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जो है विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत पूरे समाज के जो